पूर्व आईपीएस एमडब्ल्यू अंसारी ने सदा ए न्यूज़ चैनल के माध्यम से ईरान के प्रमुख खामनेई साहब को खराज अकीदत पेश किया। अपने बयान में बहुत सी जानकारी साझा की। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। देखिए जनाब, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये जो क्राइसिस हुआ है वर्ल्ड में उसके ताल्लुक से, और ख़ास करके सैयद अली खामी साहब के, पहली बात कि मैं सैयद अली खामी साहब को, ये इनका बहुत बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस है, मैं इनको अपने तरफ से और तमाम वर्ल्ड के तरफ से, मैं दुनिया के तरफ से, तमाम मुसलमानों की उम्मा की तरफ से इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस है। ये इनकी शहादत जो है बेकार रायगा नहीं जाएगी। इनके बाताल्लुक से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेरी नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। जावेद साहब, इसरार साहब, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका एक ऐसा स्टेट है और इसराइल एक ऐसा स्टेट है जिसपे कि कभी भी लाई नहीं किया सकता, यकीन नहीं किया सकता। ये जो है एक तरह से रोग स्टेट है, ब्रैट कहा जाता है। एक जो वर्ल्ड जो है सुपर पावर के नाम पे ये सुपर गुंडे हो गए। मैं ये तो बात कह रहा हूँ, मैं आपको लोगों को पता नहीं, ये बात हमारी डाइजेस्ट हो चाहे न होने पाए। इसराइल जो है एक तरह देखा जाए कि 47 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आया, वहाँ पे पालेस्टाइन ने उनको जगह दिया और उन्हीं को इन्होंने बेदखल कर दिया। इसराइल ने पालेस्टाइनियन पे लगातार 47 के बाद से उनको बर्बाद कर दिया, उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया और पूरा वर्ल्ड पूरा खामोश बना बैठा हुआ है। और मैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का आप स्टेटमेंट सुनिए, उनकी तकरीर को सुनिए। उन्होंने कहा था कि उनका कब्जा है, उनको खाली करना पड़ेगा। हमारा मुल्क जो है हमेशा पालेस्टाइन के साथ में है। देखिए, ये अमेरिका का इजराइल का बहुत ही डिसीटफुल अटैक मतलब है, क्योंकि इनके बीच में बातचीत चल रही थी। जब वर्ल्ड में बहुत से ऐसे सुपर पावर हैं जिन्होंने की न्यूक्लियर पावर है, एटम बम बना रखा है, तो इजराइल या दिगर ममालिक बनाते तो उसमें क्या बुराई है। आप जो है जिस तरह से अमेरिका कहता है कि इनके पास जो न्यूक्लियर पावर है और ये एटम बम बनाना चाहता है, भाई तुम्हें हिम्मत है तो तुम दूसरे जिनके पास में उन पर क्यों नहीं अटैक कर दो। वहाँ पे तो बनाया नहीं है, तुमको बनने नहीं दे रहे हो। और जो बना चुका उसके बारे में क्या कहना चाहते हो। आप कहते हो कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अरे भाई, आप जो है जिस पर्दा की बात करते हो, औरतों के पास तो वहाँ जुल्म जाती होती है। आपको ईरानियन लेडीज़ के साथ ही जुल्म जाती दिखाई देता है। आपको सऊदी अरब में, गल्फ में कंट्रीज में वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। आपने इनको गलतफहमी थी, इसने बहुत बड़ा चैलेंज किया है, उसकी हेगेमोनी को ख़त्म किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को उसके साथ में आना चाहिए, क्योंकि यह अमेरिका एक ऐसा मुल्क है। मैं तो आप लोगों से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विलियम ब्लम की किताब है, वो किताब जो है अमेरिका एज ए रोग स्टेट, आप उसको पढ़िए। और अमेरिका के बारे में नोआम चॉम्स्की ने क्या क्या लिखा है और तमाम बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट हैं जो फॉरेन रिलेशन, उन्होंने क्या कहा है। अमेरिका पर राय नहीं किया जा सकता है। अमेरिका एक रोग स्टेट है और ये जो है सुपर पावर के नाम में जो है डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पे और स्थापित करने के नाम पे कि हम डेमोक्रेसी लाए पे कहीं भी अटैक कर देता है। इसने अफगानिस्तान में क्या किया, वेनेजुएला में क्या किया, क्यूबा में क्या किया, और उसके साथ साथ में धमकी दे रहा है कि हम ग्रीनलैंड को, फलां मुल्क को हम कब्जा कर ले। वियतनाम में क्या किया इसने। आप उसको वहाँ पे जो है इजराइल पे ये जो है वेस्टर्न मीडिया कह लीजिए या जियोनिस्ट मीडिया कह लीजिए, या उसके साथ साथ यूरोपियन मीडिया की, जैसे कि भारत में गोदी मीडिया है, वहाँ की जियोनिस्ट मीडिया जो गलत नैरेटिव जारी कर रहा है कि वहाँ पे सिविलियन पे ईरान अटैक कर रहा है। अरे भाई, जब 9 उसके बेसेस जो है अमेरिकन, जहाँ जहाँ बेसेस है गल्फ कंट्री, चाहे बहरीन में हो, चाहे सऊदीया में हो, चाहे दुबई में हो, जब उसने उसको डिस्ट्रॉय किया तो तमाम उसके आर्मर्ड फोर्स जो है होटल पे जाके छिप गए। तो जहाँ पे वो रहेगा उसको वो अटैक करेगा और उसको गलत आप नैरेटिव तैयार करें। अमेरिका ने जब उसके बच्चों को स्कूल में अटैक किया, वहाँ तो हॉस्पिटल में अटैक किया, उसके जनरल्स को मार दिया, तो उस पर कोई बात नहीं कह रहा है। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को और उसके साथ साथ जो पीस लविंग कंट्रीज हैं, ईरान का साथ देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है उनको जो है ये भी चाहिए कि ईरान को कि आज के डेट में जियो पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स को समझने के साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के साथ में तमाम तरह के जो है मॉडर्न गैजेट्स
चाहे सरप्लस हो, ये है अपना सरप्लस हो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, सब आपके पास होना चाहिए। एक बार फिर मैं आखिर में खामनी